बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़्रांस के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद माह से उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, तो अब उस हवाले से थोड़ी अपडेट आई है कि अब आप अपॉइंटमेंट फ़्रांस की किस तरह से बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो शेंजन्स कंट्री में सबसे अच्छी वीज़ा रेशो है वो फ़्रांस की है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएं तो आपका वीज़ा 100% ग्रांट हो जाएगा, और कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, वीज़ा रेशो के बारे में भी अपडेट करूंगा। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, अब बात करते हैं फ्रांस की अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि एजी ट्रैवल सर्विस से आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। अब आपने अगर अब फ्रांस के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो फिर जो है वो आपको उनको ईमेल करनी होगी। ईमेल का एड्रेस जो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने उनकी ऑफिशियल जो एम्बेसी की ईमेल है उसके ऊपर जाकर उनको ईमेल करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है अपॉइंटमेंट के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर फ्रांस में ओलंपिक्स भी आ रही हैं, तो बहुत से लोगों ने उसके मैचेस के वहाँ पे मुख्तलिफ जो मैचेस हैं उनके टिकट्स बाई किए हुए थे, लेकिन उनको भी अपॉइंटमेंट्स का मसला आ रहा था। तो वो मसला हल हो गया, क्योंकि अब फ्रांस ने डायरेक्टली खुद से ही अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दी है। आपने जाना है उनके ऑफिशियल ईमेल के ईमेल पे और उनको ईमेल करनी है, ठीक है। और वहाँ पर आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है अपॉइंटमेंट्स के लिए। आपने अपना साथ पासपोर्ट, उसके साथ आपने अपना आईडी कार्ड अटैच करना है। जब आपको वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपने जाना है एजी ट्रैवल सर्विस अमेरिकन एक्सप्रेस। वहाँ पर आपको जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आई होगी, वहाँ से आपको कंफर्मेशन होगी, वहाँ की उनकी जो भी फीस है वो आपने पे करनी है, तो आपको अपॉइंटमेंट जो है उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जिसके अगर आप फ्रांस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। एक तो आपका पासपोर्ट होगा जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, साथ में आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, फिर आएगा आपका एफआरसी, और साथ में एक फ़ोटोग्राफ। ये हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की तरफ अगर जाएँ तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली एक बिज़नेस का लेटर पैड होगा, जिसके ऊपर आपका कवर लेटर लिखा जाएगा। साथ में आपकी 2 से 3 साल की टैक्स रिटर्न्स होंगी, एनटीएन नंबर होगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आप सैलरी पर्सन है, जॉब करते हैं, तो फिर 3 माह की सैलरी स्लिप साथ लगाएं, 6 माह की भी लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक कंपनी का एनओसी लगाएंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि आप इस कंपनी में फ़लाँ डेट से जॉब कर रहे हैं, इतने दिन के लिए आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, और वापस आकर आप दोबारा जो है वो जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तो होगा आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आप फ्री लांसर हैं तो फिर आप एक साथ एफिडेविट लगाएंगे और बताएंगे कि आप फ़लाँ फ़लाँ प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक किस्म की ये अपडेट ही है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं लेकिन आप का बिज़नेस का अकाउंट नहीं है, उसके नाम से अकाउंट नहीं है, पर्सनल में अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं पर्सनल अकाउंट में, तो फिर आप एक अंडरटेकिंग साथ देंगे उस चीज़ की वजाहत के लिए कि आपने बिज़नेस अकाउंट ओपन नहीं करवाया, तो लिहाजा जितनी भी आपकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट से ही होती हैं, तभी वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। तो ये डॉक्यूमेंट से अब मैं आपको बताऊं कि इसके साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। अपनी टाइज दिखाने के लिए आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, फैमिली के बारे में बता सकते हैं। उनको अपने सॉलिड रीज़न बतानी है कि आप क्यों अपनी कंट्री में वापस आएंगे, उनकी कंट्री में नहीं रहेंगे, उनके ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे। आप जो टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आप ये ट्रिप कंप्लीट करके वापस आएंगे। जो लोग फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि 5 से 7 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करें, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनसे उनको चाहिए कि 10 से 15 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करें। इससे ज़्यादा वीज़े के लिए रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट करें। ये तो हो गया जी डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने थोड़ी सी शुरू में एक बात बताई थी कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। एक तो सबसे मेजर गलती ये होती है कि फ़्रांस के लिए हम जो फॉर्म फिल करते हैं वो ऑनलाइन होता है। उनकी ऑफिशियल जो फ़्रांस की वेबसाइट है इमिग्रेशन की, एम्बेसी की, वहाँ पर जाकर अपना हम मुकम्मल फॉर्म फिल करते हैं। वहाँ पे अपने जाने का पर्पज़ भी बताते हैं, हम किस लिए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये चीज़ें हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं और बता दूँ। इसके लिए आपको डमी टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग लगेगी। ऑब्वियसली ये बिल्कुल किसी भी कंट्री के लिए लाजमी होती है, तो ये भी साथ में लगानी है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उनमें भी इन चीज़ों की डिटेल आएगी कि आपने किस डेट से किस डेट में जाना है, होटल कहाँ पे है, उसका स्टे कहाँ पे है, वो डिटेल भी लिखेंगी। अब उसमें मेजर गलती क्या करते हैं, हम फॉर्म मुकम्मल फिल कर लेते हैं, उसके बाद उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं।
लेकिन उसके एंड पे एक ऑप्शन आती है सबमिट फॉर्म करने की, कि उसको सबमिशन भी आपने लाजमी करना होता है। बहुत से लोगों के साथ इस तरह हो चुका है कि उसे एम्बेसी से वापस आना पड़ा है, तो आपने उसको फॉर्म को सबमिट करना है, तो ही फिर आप एलिजिबल होंगे वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए। ये एक मेजर मिस्टेक है। इसके अलावा अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो 12 से 15 लाख होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास सफिशेंट फंड हैं आपका ट्रिप कवर करने के लिए। आप देखें, अगर आपके पास 15 लाख है तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न में ये बताया हुआ कि पिछले एक साल में आपको इतनी इनकम हुई है, पूरे साल की आपने सेविंग करके बताइए कि मेरे पास 15 लाख है, तो अब उसमें से आपने बताना है कि आप इतने पैसे वहाँ पे खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी बिजनेस की जो है चीज़ें, ये सारी आपस में मैच करती हों। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग छोटी सी एक दो बातें उनसे परेशान हो जाते हैं, वो ये कि फ्रांस वाले अक्सर क्या करते हैं कि आपकी टैक्स रिटर्नें जो होती हैं वो सिर्फ एक साल की लेते हैं, बाकी 2 साल की चेक करके आपको वापस कर देते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट की कॉपी वापस कर सकते हैं, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपने साथ लगाए हैं वो भी देखने के बाद वापस कर सकते हैं। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इन चीज़ों से आपका जो वीज़े का डिसीजन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो 3 से 4 वीक के अंदर आप जो फ्रांस का वीज़े का डिसीजन वो आ जाता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, और 10 से 15 वर्किंग डेज़ में ही आपको उनका डिसीजन जो है मिल जाएगा। इससे ज़्यादा वो डिले नहीं करते। एम्बेसी की फ़ीस उनकी 80 यूरो है, जो कि तकरीबन सभी शेंजन कंट्री की एक जैसी है। आपने अपना ट्रैवल प्लानर बहुत अच्छा बनाना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपने किस दिन कहाँ पर जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने टाइज के बारे में बताना है। अगर आप ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं तो आपने बताना है कि आप फलां मैच देखने जा रहे हैं, आपकी ये टीम फेवरेट है, या आप इस स्पोर्ट्स में जो है दिलचस्पी लेते हैं, या आप भी जो है वो स्पोर्ट्समैन है, उसी से रिलेटेड जो है वो आप अपना मैच देखने जा रहे हैं, तो इस चीज़ों को मेंशन करेंगे। साथ में अपनी जो ओलंपिक्स के लिए टिकट्स वगैरह आपने बाई की हैं एडवांस में, वो भी साथ फिर आप अटैच करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा ज़रूर ग्रांट हो जाएगा। तो ये थी जी अपडेट फ्रांस के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बर वक्त दूँ, ताकि अगर आप नेक्स्ट ईयर या इसी साल जाना चाहते हैं तो किस तरह से जो है वो आप अपना प्लान बना सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमसे फ्रांस की फ़ाइल बनवाना चाहते हैं, हमसे वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, हांगकांग या अल्बानिया या किसी दूसरी कंट्री के लिए आप हमारी सर्विसेज वीज़ा अप्लाई के हवाले से लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके फ्री में हम आपको असेसमेंट में बता देंगे कि आप किस कंट्री का जो वीज़ा अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।